23 सितंबर 2024 सुबह 5:03 पे हुई मेरी मॉर्निंग। जब भी मैं सुबह उठते ही आंखें खोलती हूँ तो भगवान जी की बनाई हुई सुंदर सी दुनिया को देखती हूँ और भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी, एक पंडित जी ने मुझे बोला है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी कभी भी नहीं लग सकती। डियर, मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो संसार या तो पूरा ही स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। और भगवान जी का नाम लेके मैंने अराउंड 50 मिनट के अराउंड मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद बेटा उठ गया था तो उसको मैं देखने में लगी हूँ। उसके बाद से आप में से किसी ने बोला था कि अपने बच्चे का पूरे दिन का रूटीन शेयर करना। किसी ने ये भी बोला था कि पूरा दिन आप उसको डाइट में क्या देते हो वो भी शेयर करना। डेली का ना तो रूटीन सेम रहता है ना डाइट सेम रहती है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सुबह ये उठता है, फिर घूमने जाता है, कभी कभी मन नहीं होता तो घूमने नहीं जाता, फिर नॉर्मल पानी पीता है। उसके बाद मैं बनाती हूँ मौसमी का जूस। तो हम सब शुरुआत करते हैं जूस से। कभी मौसमी अवेलेबल नहीं होती है तो फ्रूट से शुरुआत कर लेते हैं। और उसके बाद मैं इसके लिए बनाती हूँ खाना। आज ब्रेकफास्ट में बनेगा डोसा, जो कि इसका फेवरेट है। सुबह का जो खाना होता है, इवन बच्चा होने के बाद तो पूरे दिन का खाना ही बच्चे का जो फेवरेट होता है वो बनाती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ कि उसको सभी तरह का खाना मैं खिलाऊँ, उसको हर तरीके का प्रोटीन विटामिन सब कुछ मिल सके उस खाने से। डोसा बनाने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट कट किए उसके लिए, जो मैं उसको दूंगी स्कूल में। मोस्टली वो बनाना लेके जाता है, लेकिन आजकल गोल्डन एप्पल जो आ रही हैं वो उसको बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो वाली एप्पल ये खा लेता है। उसके बाद बेटे को स्कूल छोड़ के मैं गई थी मॉर्निंग वॉक पे, और उसके बाद मैंने की एक्सरसाइज। मैं 15 या 20 मिनट का मॉर्निंग वॉक करती हूँ और घर पे आके अराउंड 15-20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं एक्सरसाइज करने में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद से कोई चीज़ नहीं हो रही होती, तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो मेरे पास रहते हैं। और अच्छा लगता है यार कि जब आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है हर किसी साइड से। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे हस्बैंड के लिए बनाया था लंच, और इसमें बनाई थी मैंने इडली। वैसे मोस्टली जो सुबह का ब्रेकफास्ट होता है उसमें डोसा बनता है, तो दोपहर के लिए इडली बनती है, क्योंकि ना जब लंच बॉक्स में जाता है डोसा तो थोड़ा ठंडा हो जाता है। बेटे को पसंद है डोसा, लेकिन हस्बैंड को ठंडा डोसा नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं बना देती हूँ इडली। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा करंट अफेयर किया जब तक इडली बन रही थी, फिर मैंने टिफ़िन तैयार कर दिया। और इस तरीके से सुबह सुबह का जो रूटीन होता है ना, थोड़ा सा भाग दौड़ वाला होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा जब लगता ना कि मैं थक गई हूँ तो मैं गाने सुन लेती हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। इसलिए आपको भी कभी लगे ना कि यार थकावट है, तो आप ना पढ़ाई करने से पहले गाने इस तरीके से सुन लें, और फिर आप फ्रेशन अप हो जाएं। फिर देखना कि आपकी एनर्जी कैसे लौट के वापस आती है, और आप उसी एनर्जी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगी। जैसे मेरे को फ्री टाइम में पसंद है गाने सुनना, वैसे आप कोई और काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है। लेकिन जो गानों की जो बीट होती है ना, जो धुन होती है, पता नहीं उसमें ना एक अलग ही मतलब लेवल होता है यार। वो एनर्जी अपने आप आ जाती है, कहाँ से आती है राम जाने। लेकिन मुझे ना ऐसे जब भी कभी थकावट होती है, आलस होता है, मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं करंट अफेयर कर रही होती हूँ ना, और मुझे कुछ बोरिंग सा चीज़ लगती है, कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ बोरिंग सी लगी। वैसे करंट अफेयर मुझे बोरिंग नहीं लगता, लेकिन बाकी का कोई सब्जेक्ट ना, लाइक हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या है, तो मैं ना गाने सुन लेती हूँ। बैकग्राउंड में गाने बजते रहते हैं और मैं पढ़ाई करती रहती हूँ, तो कभी कभी मेरी पढ़ाई ना इस तरीके से भी हो जाती है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं राजस्थान से हूँ, टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ पिछले 3-4 साल से। 2022 में एग्जाम दिया था लेकिन वो कैंसिल हो गया। तब तक ससुराल में स्पोर्ट किया जा रहा था, लेकिन पढ़ाई के लिए 2 साल हो गए, अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक लड़की है 5 साल की, फैमिली में मैं, हस्बैंड और बेटी हैं। फादर इन लॉ की जॉब दूसरी सिटी में है, और मदर इन लॉ आधा टाइम उनके पास रहती हैं, आधा टाइम मेरे पास रहती हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिलती है किसी से। सुबह से घर का सारा काम निपटाने के बाद 2 घंटे ही पढ़ पाती हूँ। शाम को ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, और रात का टाइम गुड़िया के साथ निकल जाता है। इतना कम टाइम मिलने से पढ़ाई नहीं हो पाती है, और जो कुछ टाइम रहता है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, गेस्ट आ जाते हैं, या फिर कहीं फैमिली फंक्शन में जाना हो जाता है। तो क्या करूं डियर,
आपके हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। रात को जब वो ऑफ़िस से आ जाएँ इवनिंग में तो वो बच्चे को रख सकते हैं। देखो मैं अपने हस्बैंड का एग्ज़ाम्पल देके बता सकती हूँ, जो चीज़ें हम लोग जैसे मैनेज कर रहे हैं ना, हम वो चीज़ें मैं आपको सिर्फ़ एक सुझाव दे सकती हूँ। जो तरीके ढूँढने हैं वो आपको अपनी फ़ैमिली के हिसाब से ढूँढने हैं। लेकिन मेरा सुझाव यही रहेगा कि हस्बैंड जब ऑफ़िस से आ जाएँ, थोड़ा-सा 15-20 मिनट्स उनको रिलैक्स के लिए आप टाइम दे दें। फिर वो अगर बच्चे को रख लें, तो इवनिंग टाइम पे आप अपनी स्टडी आराम से ईज़िली कर सकती हैं। और नाइट टाइम पे भी अगर वो बच्चे को सुला दें, तो आप आराम से अपनी पढ़ाई नाइट टाइम में भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर सकती हैं। रही बात फंक्शन की, जहाँ पे लगे बहुत ज़रूरी है वहाँ पे आप चले जाइए, जहाँ पे लगे कि मैनेज हो सकता है, तो वहाँ पे आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं। मेरे केस में तो यही होता है, मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरे तरीके से छूट दे दे रखी है कि आपका मन करे तो किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना, नहीं करे तो मन मत करना। जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे वो लोग मुझे बता देते हैं कि बेटे यहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे आ जाना। कहीं पे ऐसा होता है कि जहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं जाती हूँ। हस्बैंड और बेटा चले जाते हैं और मैं यहीं पे रह के अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। तो ये सब ना फैमिली सपोर्ट से पॉसिबल हो सकता है। तो जिसने भी बेटे का खाने का रूटीन पूछा था, तो मैं बता देती हूँ कि स्कूल से आने के बाद नॉर्मल वाटर पीता है, फिर वो फ्रूट खाता है। फ्रूट खाने के बाद वो पढ़ाई करता है, फिर वो खेलता है और उसके बाद अगर भूख लगती है तो खाना खाता है। आज उसको भूख अभी तक नहीं लगी थी, तो जब भी उसको भूख लगती है 4 ओ क्लॉक 4:30, क्योंकि वो स्कूल में भी लंच करके आता है, तो इतनी भूख नहीं रहती, लेकिन उसका फ्रूट का फिक्स है कि वो खाता ही है। और जिसको भी अपनी लाइफ में ना कुछ भी आपको डाउन्स आए हों, तो आप बच्चे के साथ ना यार क्वालिटी टाइम स्पेंड करके देखना। आपके दिन भर की थकान मिट जाएगी, आपकी जो भी टेंशन्स हैं वो दूर भाग जाएगी। आप ना दिन में 1 घंटा बच्चे के हिसाब से खेलिए, जो वो खेलना चाहता है, बच्चे के साथ बच्चा बन जाइए और फिर आप देखना आपका एक-एक दिन ऐसे निकलेगा ना। मैं ना भगवान का शुक्रगुज़ार करती हूँ एंड टच वुड यार, डेली जो मैं लाइफ़ अभी जीती हूँ ना, मुझे सीरियसली में ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ़ कि मुझे भगवान जी 100-200 साल भी दे देना तो मैं जीना चाहूँगी ये लाइफ़। मुझे अपनी लाइफ़ इतनी अच्छी लगती है। और फिर हम ना थोड़ी देर के लिए ना बाहर घूमने चले गए थे, क्योंकि मौसम थोड़ा-सा ठीक हो गया था और उसको लेने थे क्रैकर्स। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप हरियाणा से हो क्या? जी हाँ, मैं हरियाणा से हूँ। उन्होंने फिर लिखा है कि मैं भी हरियाणा से हूँ। स्टडी के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है। मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते। ज़िंदगी बहुत बोझ सी लगती है। सारे सपने मेरे टूट गए हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है ज़िंदगी में। डियर, कभी हताश नहीं होना, कभी निराश नहीं होना। पता आपसे भी बुरा किसी के साथ हुआ हो और वो बहुत मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा हो। हमारी समस्या का समाधान ना हमारे पास है, दूसरे हमें केवल सुझाव दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि काँटों पर चलने वाले व्यक्ति मंजिल तक बहुत जल्दी पहुँचते हैं, क्योंकि काँटे पैरों की रफ्तार को बढ़ा देते हैं। और जो भी ये समस्याएँ आती हैं ना, वो हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती हैं। ये समस्याएँ हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं, बस हमें इस बात को समझना है। उसके बाद मैंने घर पे आके बनाया डोसा, क्योंकि बेटे को लग गई थी भूख। आप में से किसी ने पूछा था कि आपकी जो कुक है वो आपके घर पे ही खाना खाती है क्या? जी हाँ, वो हमारे घर पे खाना खा लेती है, हमारे साथ बैठ के भी खा लेती है, कभी किचन में बैठ के भी खा लेती है। जब उसको लगता है कि थोड़ा शाई फील करती है जब हस्बैंड होते हैं, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ, बेटा होता है, तो हमारे साथ बैठ के खा लेती है। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल बनना है ना, तो 4 चीज़ें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहली चीज़, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, मतलब टाल-मटोल नहीं करनी। जो काम आज करना है वो आज ही करना है, कल पे वो काम नहीं टालना है। दूसरी चीज़, सेल्फ केयर को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। सेल्फ केयर सबसे पहले आती है, प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए आपका खुद का सेल्फ केयर, चाहे उसमें आपकी हेल्थ हो या कोई आपकी हॉबी हो। उसके बाद जब आप खुद खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन पुअर टाइम मैनेजमेंट नहीं कि सुबह 8 बजे का काम आप शाम के 5 बजे कर रहे हो, ऐसा टाइम मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट चीज़, टेक्नोलॉजी का ओवर यूज़ नहीं करना है। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे काम आसान किए हैं, लेकिन इसका ओवर यूज़, वो कहते हैं ना, अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा, और मैंने ये हलवा ना घी में और दूध में बनाया है। घी तो हर कोई डालता है, लेकिन कई लोग पानी में बनाते हैं ना। आप लोग ना इसको दूध में ट्राई करके देखना। इसका जो कलर है, इसका जो टेस्ट है, सीरियसली में बहुत यम्मी लगता है। एकदम खोआ जैसा हलवा बनता है, ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल के। तो एक बार आप ये ट्राई करके देखना। किसी ने बोला है कि सुबह 4 बजे आप लाइव स्टडी किया करो, किसी ने सजेशन दिया है कि शाम को आप 5 बजे लाइव स्टडी किया करो, जिससे हमें भी नींद नहीं आएगी। तो देखिए, लगभग 9 बजे के आसपास आज डिनर हुआ है। 10 बजे के आसपास मैं पढ़ाई करने बैठूंगी, और मैंने इस दिन का
यानी कि 23 तारीख का आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रात को 11 बजे लाइव आऊँगी, और मैं आई भी थी। लेकिन डेली का 5 घंटे तो रात को मेरा भी कंटिन्यू नहीं हो पाता, क्योंकि जो बेटा है 8:30 9 o'clock के अराउंड वो सोता है। उसके बाद मैं 9:30 के अराउंड पढ़ाई करने बैठती हूँ, तो मेरी खुद 12 o'clock तक पढ़ाई होती है, और 1 घंटा ही मैं लाइव आ सकती हूँ शाम के टाइम पे। और सुबह जिसने बोला था कि 4 बजे लाइव आ जाना, डियर 4 बजे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 12 बजे सोने के बाद मैं खुद सुबह 5 बजे के आसपास उठती हूँ, किसी दिन 12:30 भी हो जाते हैं तो मैं 5:30 उठती हूँ। 5 घंटे की नींद या 5.5 घंटे की नींद मैं रात को लेती हूँ, और दिन में मैं नैप लेती हूँ 45 मिनट्स का। तो इतना नींद मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। इससे कम नींद मैंने पहले कभी-कभी किया है, तो वो कभी-कभी किसी दिन चल सकता है, लेकिन डेली में आपको दिन और रात मिला के 6 घंटे के अराउंड की नींद तो लेनी ही होगी, तभी आपका माइंड अच्छे से इफ़ेक्टिवली वर्क कर पाएगा। लेकिन हाँ, आप में से ही कई लोग बोलते हैं कि 7-8 घंटे के बिना उनका नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, नींद सबकी अपनी है, आप अपने हिसाब से उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को पूरा दिन रात मिला के 5 घंटे में भी सही हो जाता है, लेकिन मेरे को ये रहता है कि रात को मैं 5 घंटे की नींद ले लूँ और दिन में 25 मिनट से लेके 45 मिनट का नैप ले लूँ, तो मेरे लिए वो सही काम करता है। नेक्स्ट डे के टारगेट सेट करके फाइनली 12:14 पे मैंने अपनी पढ़ाई को यहाँ पे दे दिया विराम। गुड नाइट।